Hello everyone, myself Govind Khandelwal. I have the experience of more than 15 years of teaching in the chemistry, especially for the IIT JEE and the NEET exam. तो आज हम नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2019 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओलंपियाड एक बड़ा स्टैंडर्ड रिपूटेड एग्जाम होता है। इसका जो लेवल होता है वो आईआईटी के इक्विवेलेंट होता है ना, तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल होता है पेपर, मतलब आपको सोचना होगा। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसको डिटेल में कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और शॉर्टकट क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है कंपटीशन में, ठीक है। कंपटीशन में सारा खेल टाइम का है। आप जितना टाइम हर एक क्वेश्चन में सेव करोगे, आपके सिलेक्शन और रैंक के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, है ना। सो लेट मी स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास क्या गिवन है, एक कंपाउंड है हमारे पास गिवन। देखो दिस वन इज 2,4 hexadiene. It react with the one equivalent of Br2. Br2 का one equivalent है at 0 degree centigrade. It gives the mixture of two compound. ये दो कंपाउंड का मिक्सचर प्रोड्यूस कर रहा है x और y. अब x का हमारे पास IUPAC नेम यहाँ गिवन है, ये है 4,5 डाइब्रोमो और हेक्स 2ene, ठीक है। तो हमें y आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बड़ा प्यार से बड़े कंफर्टेबली हमें हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हम क्या करें, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आप, ये हेक्साडाइइन है, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड 2 पे है और एक डबल बॉन्ड 4 पे है ना, ये स्ट्रक्चर है। अब एक बात देख रहे हैं आप, ये दोनों डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, तो ऑल्टरनेट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्जुगेटेड डाइन। ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करवाई और वन इक्विवेलेंट है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम जानते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन जो है ऑर्गेनिक में दो तरह की देता है रिएक्शन, एक तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देता है और एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन और एक 1,4 एडिशन। नॉर्मली काइनेटिकली कंट्रोल्ड 1,2 एडिशन है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड 1,4 एडिशन होता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड में हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, वेरियस काइनेटिकली कंट्रोल्ड में हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो आप क्या करो, इस पाई बॉन्ड को, कोई सी पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो आप। जैसे मान लो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, एक Br यहाँ जोड़ दो, एक Br यहाँ जोड़ दो, ये तो हो गया 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट। और 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट आपको ड्रॉ करना है, तो क्या करो आप, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो और एक Br यहाँ जोड़ दो और एक Br यहाँ जोड़ दो, वो 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने कहा उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो देखो आप, ये 6 कार्बन की चेन हो गई, एक Br हमने यहाँ जोड़ दिया, एक Br यहाँ जोड़ दिया, डबल बॉन्ड यहाँ अटैच कर दिया, है ना। और इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट देखो, डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, ठीक है। अब इसका आप IUPAC दे दो आप। देखो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में से नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको दोगे आप, डबल बॉन्ड को, इसलिए यहां से देंगे प्रायोरिटी। तो देखो दिस वन इज 4,5 डाइब्रोमो हेक्स 2ene, यही है डेफिनेटली, ये स्ट्रक्चर X ही है जो हमारे पास गिवन है। अब ये X है तो ये कंपाउंड डेफिनेटली कौन सा होगा, Y होगा। अब आप इसमें नंबरिंग बताओ कहां से दोगे, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 डबल बॉन्ड को यहां से नंबरिंग दो चाहे यहां से, तो एक ही बात है। अब बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दिस वन इज 2,5 डाइब्रोमो और ये क्या हो गया, हेक्स 3ene हो जाएगा। ये Y की स्ट्रक्चर हो गई है ना। और ये प्रोडक्ट बताओ कौन सा होगा, दिस वन इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, जबकि ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हो गया, है ना। ये एक तरह से कौन सा हुआ प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये दिस वन इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये हो गया, है ना। और डिटेल में हम जाएं तो बताओ इसकी जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या होती है, एल्कीन की प्रिंसिपल रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है EAR। यहाँ बताओ ये जो एल्कीन है ये इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल,
Br2 का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वेकेंट होता है, दैट्स व्हाई इट विल इटसेल्फ एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन Br2 के सिग्मा स्टार खाली में देगा और नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेगा, मतलब साइक्लिक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा, उससे 1,2 एडिशन से प्रोडक्ट बन जाएगा और 1,4 एडिशन से प्रोडक्ट बन जाएगा, है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कॉन्जुगेटेड डाइईन दो तरह की रिएक्शन देता है, एक तो 1,2 एडिशन और एक 1,4 एडिशन देता है, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन हम करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बेंजीन का क्वेश्चन है, ये ना एरोमेटिक का है क्वेश्चन। तो एरोमेटिक का देखो क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें बेंजीन का एक्सेस है गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बेंजीन है हमारे पास, इसका एक्सेस गिवन है और इट विल रिएक्ट विद CH2 Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 followed by heat, ठीक है। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है X, ये प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। अब एक बताओ बेंजीन की मेन रिएक्शन कौन सी होती है, बताओ। बेंजीन की मेन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेंजीन इटसेल्फ बताओ किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये यहाँ बताओ कैटलिस्ट का रोल यहाँ प्ले करेगा और ये बताओ कैसे होगा, मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो यहाँ मैकेनिज्म ऐसे होगा, ये CH2Cl2 है, देखो ये AlCl3, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, Cl अपना लोन पे इसको देगा। तो इनिशियली जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह का होगा, प्लस क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस, और ये अटैक करेगा देखो बेंजीन पे। इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट p में देगा। तो इनिशियली तो देखो क्या बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। यदि यहाँ इसका एक ही मोल होता तो ये बेंजाइल क्लोराइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती, लेकिन देखो यहाँ ये इसका एक्सेस है। तो एक्सेस है तो देखो AlCl3 से ये अगेन रिएक्ट करेगा, अगेन रिएक्ट करके बताओ ये क्या बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस द बेंजाइल कार्बोकेटायन और AlCl4 माइनस यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और ये अगेन बेंजीन देखो ये तो इटसेल्फ एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट p में देगा। तो देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, दो बेंजीन के बीच में मिडिल में मिथाइलिन ग्रुप ट्रैप हो गया, जिसका क्या नाम है डाइफिनाइल मीथेन, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है तो क्या करो, देखो एक Cl एलिमिनेट हो गया, इसको इससे चिपका दो, बन गया बेंजाइल क्लोराइड। एक्सेस में है तो अगेन ये रिएक्ट करेगा और यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, समझ गए बात। तो ये बेसिकली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। बेंजीन की प्रिंसिपल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, हमारे पास गिवन कि हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, है ना, इन द मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है इसका ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के इथाइल साइक्लोहेक्सेन के मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये हमें काउंट करना है और हमें स्टीरियोआइसोमर को नेग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई है हमारे पास, है ना। तो देखो पहले तो स्ट्रक्चर बना लें, इथाइल साइक्लोहेक्सेन ये है, क्लोरीन अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब इसका क्या करवा रहा है ये मोनोक्लोरिनेशन, और आपको स्टीरियोआइसोमर इंक्लूड करना है। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे ही कर लो आप सीधा, देखो आप डायरेक्ट देखो एक बार तो इस H को हटाओ Cl से, फर्स्ट प्रोडक्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये H रिप्लेस करो चाहे ये H रिप्लेस करो, बात एक ही है। ये H रिप्लेस करो चाहे ये H करो रिप्लेस, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियोआइसोमर को छोड़ करके
और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज एल्केन की जो मेन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। तो देखो आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो देखो ड्रॉ कर लो, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने। थर्ड में क्या किया हमने, 3 डिग्री हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस किया। फोर्थ में अब हमने साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है उसके H को रिप्लेस कर रहे हैं। फिफ्थ में हमने इसके एडजेसेंट कार्बन के H को रिप्लेस कर दिया। और सिक्स्थ में हमने इसकी जो अपोजिट पोजीशन पे H को Cl से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से 6 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैंने आपको डिटेल में बता दी और शॉर्टकट भी एक्सप्लेन कर दी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एल्केन का था, पैराफीन व्हिच आर वेरी लेस रिएक्टिव, और एल्केन को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप भी कंसीडर नहीं करते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है राइट। तो नेक्स्ट देखो आप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन पूछा है हमसे, है ना, कि एसिमेट्रिक कार्बन एक कंपाउंड है उसमें कितने हैं गिवन। इसमें कंपाउंड दे रखा है स्ट्राइकनिन, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन पूछा है। तो एसिमेट्रिक कार्बन का क्या मतलब होता है, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन हमें इस स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करना है। तो देखो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तो बेंजीन है यहाँ गिवन, यहाँ पे N अटैच है, यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर है। देखो ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। फिर इससे साइक्लोहेक्सेन अटैच्ड है, फिर इस तरह की स्ट्रक्चर है गिवन ये, यहाँ पे N अटैच्ड है। फिर देखो ये इधर, ये इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, और यहाँ पे ये अटैच्ड है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास गिवन। तो देखो कायरल कार्बन ऑलवेज कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp3। sp2 और sp हाइब्रिडाइज तो होता ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कैसे करो, sp2 और sp को तो छोड़ ही दो, और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, वो ही कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। तो देखो बेंजीन में तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें तो कोई है ही नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये पॉसिबल नहीं। ये sp3 है बट यहाँ दो सेम आइडेंटिकल है। फिर ये sp3 है और डिफरेंट होगा, पैरेलल कार्बन होगा। ये हो गया, ये यहाँ पे दो H अटैच्ड है, यहाँ पे sp2 है, ये sp3 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, देखो ये हो सकता है पैरेलल कार्बन, ठीक है। और कोई आपको दिख रहा है क्या, देखो आप, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये सेम है, ये H2 है, ये नहीं है, ये है। तो देखो ये आ गया 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। देखो अच्छा और कोई है क्या, देखो यहाँ पे 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रक्चर भी इसके साथ देखो अटैच्ड है, ये स्ट्रक्चर इसके साथ इस तरह से अटैच्ड है। तो देखो एक कायरल कार्बन यहाँ भी हो गया, ठीक है। पहले तो मैंने ओपन चेन ड्रॉ की थी, ये इसके साथ अटैच्ड है। तो टोटल कायरल कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है। तो कायरल कार्बन ये हो गए, ये बेसिकली स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन इंटीग्रल टाइप में एग्जामिनर में आता है, ठीक है, एग्जाम में आता। फिर हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ करें हम मूव। फिफ्थ देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ये कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, देखो ये गिवन, यहाँ कीटोन है, यहाँ C डबल बॉन्ड और NH2 है। इसकी रिएक्शन इनिशियली तो हमने करवाई इथाइलिन ग्लाइकोल से और ड्राई HCl की प्रेजेंस में। सेकंड स्टेप में इट विल रिएक्ट विद द NaOBr, इन द थर्ड स्टेप इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन। तो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें P आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, बड़ा आसान है। देखो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, देखो ये कीटोन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो, ऑर्गेनिक पूरी फंक्शनल ग्रुप बेस्ड है। ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये और अमाइड है, ये कीटोन है।
अब इथाइलिन ग्लाइकॉल की स्ट्रक्चर होती है, देखो ये हो गया विसिनल डाइऑल ड्राई HCl। अब ये फंक्शन, ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये ओनली कीटोन से रिएक्ट करता है। इट विल गिव द NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये होगा ना। तो देखो इनिशियली तो देखो क्या होगा कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, तो देखो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये अमाइड तो देखो एज इट इज है ही, ये देखो इनिशियली ऐसी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी, ये नोटिस कर रहे हो, ये बन गया साइक्लिक एसिटाइल, ठीक है। इसका तो ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से 2 H चले जाएंगे, तो वाटर रिमूव होकर के साइक्लिक एसिटाइल प्रोड्यूस हो जाएगा। पहले स्टेप में तो ये होगा। फिर देखो सेकंड स्टेप में ये टूटेगा Na+ और OBr- में, ये कॉम्बिनेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और Br2 का, ये अमाइड है। अमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड और Br2 के साथ सबसे फेमस रिएक्शन कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड टेस्ट, ठीक है। तो जब आप इसमें NaOH और Br2 मिक्स करोगे ना, तो एक लेस कार्बन वाला प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो ये साइक्लिक एसिटाइल तो देखो एसिटेज है, और ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? ये प्रोड्यूस हो गया NH2, ये एक कार्बन कम हो गया और ये डायरेक्टली NH2 से अटैच हो गया, ये बन गया प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करा? थर्ड स्टेप में हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, ये साइक्लिक एसिटाइल क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज। साइक्लिक एसिटाइल हाइड्रोलाइज होकर के ये वापस से बताओ क्या प्रोड्यूस कर देगा? कीटोन। कीटोन प्रोड्यूस करके ये यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसके पास लोन पेयर है, अब देखो ये कीटोन है ना, अब देखो मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? प्रोटोनेशन विल टेक प्लेस। प्रोटोनेट होकर के ये देखो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, ये इस तरह की स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगी, ये बन जाएगा देखो आप, ये कार्बोकैटायन मोम कैटायन बन जाएगा। ये एक तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ये लोन पेयर इसके वेकेंट टी में डीलोकाइज होगा ना। अब देखो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन विल टेक प्लेस। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन कैसे होगी? देखो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट पी में दे देगा, तो 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम देखो 6 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं इस तरह की, ठीक है। और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इससे अटैच हो गया, तो देखो यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया मेथाइल, ये स्ट्रक्चर यहाँ प्रोड्यूस हो गई। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन होकर के यहाँ से H+ एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा? जब आप इसको हीट करेंगे तो इसका OH और इसका H वाटर एलिमिनेट होकर के जो फाइनल स्ट्रक्चर जो जनरेट होगी वो इस तरह की स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगी। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा और ये मिथाइल है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट बाय पॉइंट। तो देखो इनिशियली तो कीटोन के साथ NaR+ एलिमिनेशन हुआ, वाटर एलिमिनेट होकर के साइक्लिक एसिटाइल बन गया। देन हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट, एक लेस कार्बन वाला प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस होगा, प्रोटोनेशन होकर के आपका कार्बोकैटायन बन गया मोम कैटायन, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो गए, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये सॉरी न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये बन जाएगा, वाटर एलिमिनेट होकर के फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बेसिकली क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड का है, एल्डिहाइड और कीटोन का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना ऑर्गेनिक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड और कीटोन ही होता है ना, जिसको हमें अच्छे से करना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। देखो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। कंपाउंड दे रखा है X, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C8H11NO, ये हमारे पास दे रखा है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो ये रिएजेंट से या ऑब्जर्वेशन, रिएजेंट क्या है? एक तो न्यूट्रल FeCl3,
ये इसके साथ नो कलर, मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। फिर एक है लूकास रीजेंट। लूकास रीजेंट बड़ा फेमस रीजेंट है ऑर्गेनिक का, इसके साथ एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। और सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन ये येलो कलर का ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, येलो कलर का ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजेंट ऑर्गेनिक के। तो आप देखो एक बार क्या करो, पहले तो कंक्लूजन बनाओ। देखो न्यूट्रल FeCl3 से फॉर्म करता रही, इट इज अ टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, मतलब ये कोई कलर नहीं दे रहा, मतलब डेफिनेटली यहाँ फिनॉल क्या है, फिनॉल इज एब्सेंट, फिनॉल यहाँ नहीं होगा ना। फिनॉल मैं लिख देता हूँ, फिनॉल इज एब्सेंट। लूकास रीजेंट, लूकास रीजेंट क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड द एनहाइड्रस ZnCl2। टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, टर्बिडिटी मतलब प्रेसिपिटेट नहीं है, ये एक मिल्क कलर का, मिल्कीनेस कलर का कलर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी, ठीक है। और लूकास रीजेंट में सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करता है, 3 डिग्री अल्कोहल है ना। तो मतलब ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ अल्कोहल होगा ये। अब NaN2HCl से ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, येलो कलर का ऑयल है, और देखो इसका डीबी 4 से ज्यादा है और 4 से ज्यादा होता है ना, तो कंफर्म उसमें बेंजीन रिंग होगी। तो ये येलो कलर का ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बनाता है सेकेंडरी मीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ना। एरोमेटिक अमीन को आप सोडियम और नाइट्राइट और HCl के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो ये 3 कंक्लूजन आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इन दो कंक्लूजन से ये जो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे पास, तो उसमें देखो एक ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर है हमारे पास गिवन, देखो ये स्ट्रक्चर गिवन है हमारे पास, यहाँ ये देखो, ये एक बार बताओ, ये तो एक बार तो ये अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो फिनॉल है नहीं, इसमें आप लूकास रीजेंट डालोगे तो बताओ ये क्या बनाएगा, बेंजाइल कैटायन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। और बेंजाइल अल्कोहल बड़ी आसानी से लूकास टेस्ट दे देता कि कार्बोकेटायन स्टेबल है। और देखो ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है, जो येलो कलर का ऑयल प्रोड्यूस कर देगा, है ना। और जो ऑप्शंस हैं उसमें ए ऑप्शन में तो देखो प्राइमरी अमीन है, दूसरे में सेकेंडरी अमीन है, लेकिन उसमें देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, सी में फिनॉल गिवन है। तो ये जो डाटा जो है वो ओनली इसी से हमारा मैच कर रहा है, समझिए आप, गॉट इट माय पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिकली इट इज फ्रॉम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। रीजेंट्स आपको पता होने चाहिए कि यार कौन सा रीजेंट क्या काम करता है ऑर्गेनिक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या है, 7 ये है रिएक्शन ऑफ C6H5MgBr। देखो स्ट्रक्चर गिवन है, इट विल रिएक्ट विद द फिनॉल गिव्स। देखो ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है। देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, मोस्ट वर्सेटाइल रीजेंट इन द ऑर्गेनिक इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। और हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड विल एक्ट एज ए बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो देखो ये कैसे होगा, ये प्लस और माइनस, तो देखो ये यहाँ बेस है और फिनॉल यहाँ बताओ एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन यहाँ एसिडिक है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये इसके H+ को ट्रैप करके क्या बना देगा, बेंजीन, और सॉल्ट क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, C6H5OMgBr का सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन होगी और ग्रिग्नार्ड इस रिएक्शन में बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। आसान सा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, देखो इसका नाम है एट्रोपीन, ये है, और इसका फॉर्मूला गिवन है C17H23O3N। इट इज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। अब इसका हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को और क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द आइसोमेरिज्म। अब देखो बड़ा आसान है, डीबी का बताओ फॉर्मूला क्या है, लिख लो आप C+1 - H+X - N/2।
जहाँ C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, H नंबर ऑफ हैलोजन, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो बस आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ये 17 + 1 - H कितना है, 23। और ऑक्सीजन को इस फॉर्मूले में हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, ठीक है। और ठीक है ना, और यहाँ अब देखो N, ठीक है, N यहाँ पे कितना है, ये है 1 अपॉन ये आ गया 2, ठीक है। हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन को कर ही दिया नेग्लेक्ट, तो ये आ गया 18 - 22/2, ये आ गया 11, तो ये आ गया 7, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 7 आ गया। ऑक्सीजन को यहाँ नेग्लेक्ट कर रहा है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करता है कि कोई कंपाउंड में कितने हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है। आपको यदि फार्मूला पता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है हमारे पास कि एक रिएक्शन है गिवन, देखो ये कंपाउंड इस तरह का गिवन है, यहाँ गिवन है CHO, यहाँ गिवन है अल्कोहल, यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है वेज पोजीशन पे, और इसमें हमने ऐड किया हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ऐड करके ये प्रोड्यूस हो रहा है X + Y। तो हमें X और Y के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है ना। तो देखो ये क्वेश्चन तो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये फंक्शन टू एल्डिहाइड है, ठीक है। और एल्डिहाइड की मेन रिएक्शन मतलब कौन सी होती है, NAR, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को आपको एनहांस करना है, तो देखो आप दो काम आप करो, या तो आप कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक पावर को इंक्रीज कर दो, या फिर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो। ये दो काम है। जैसे अपन खाना खाने से पहले बताओ क्या लेते हैं, स्टार्टर, पनीर ले लिया, सूप ले लिया, उससे क्या होती है, हमारी भूख खुल जाती है। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को आपको एनहांस करना है, तो या तो आप कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो, एनहांस कर दो, या फिर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो। उन दोनों से ही क्या होगा, रेट ऑफ NAR इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इनिशियली तो प्रोटोनेशन विल टेक प्लेस। तो देखो ये अल्कोहल तो एज इट इज है, ये मिथाइल ग्रुप वेज पे है, ये गिवन है। तो प्रोटोनेशन हुआ, H+ आया, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको दिया। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन गई है, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन की स्ट्रक्चर ये बन गई है ना। अब इसमें देखो रेजोनेंस है, इसकी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये देखो वेज का वेज है ही, ठीक है। और ये आ गया OH, यहाँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये H आ गया। अब देखो इसके पास वेकेंट पी है, इसके पास लोन पेयर है। अब ये क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में दे देगा। और देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस होगी। तो मैं देखो 5 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन जैसे ही अपना लोन पेयर देगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अनस्टेबल है, H+ एलिमिनेट हो गया, और इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, मिथाइल, तो ये आगे वेज, ठीक है। और ये इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, अल्कोहल से अटैच्ड है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट है, मुद्दा क्या है, देखो आप ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन की तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है ना। अब जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो sp2 होता है, तो ये होता है ट्रायगोनल प्लेनर, तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैक होगा। तो मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बार तो RR आएगी और एक बार आएगी RS। गॉट इट माय पॉइंट, कि ये इस कार्बन की तो स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड है, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा ड्यू टू द ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, तो दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन अचीव होंगे हमारे पास, RR और RS। और ये जो बनेंगे, ये दो जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये हम जानते हैं इट इज अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर, और डायस्टेरियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे डायस्टेरियोमर्स, और जिनकी
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और देखो यहाँ एक कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली एल्कोहल से अटैच्ड है और एक ईथर से अटैच्ड है, तो एक तरह से क्या बनेगा, ये हेमी एसिटल। एसिटल में तो क्या होता है, एक कार्बन से दो ईथर अटैच्ड होते हैं, तो हेमी एसिटल प्रोड्यूस होगा विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज आर डायस्ट्रोमर ऑफ द ईच अदर। बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखें कि जो कायरल कार्बन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, उसकी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री रिमेन सेम, और जो पार्ट लेता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली पहले तो देखो प्रोटोनेशन आप करवा दो। प्रोटोनेशन करवाने से एडवांटेज क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक पावर इंक्रीज होगी, एनहांस होगी, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके फाइनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑब्जर्व करना है। तो बेसिकली मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, वो ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात चल रही, कहां नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो देखो पहला ऑप्शन देखा एसिटाल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH, ये हमें दे रखा है। अब देखो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और डाइल्यूट NaOH है, तो बताओ ये फेमस रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, एल्डोल। एल्डोल एडिशन या एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमें क्या ऑब्टेन होता है बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। देखो इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3। पहले तो हम ऐसा करते हैं, इसको मैकेनिज्म से करना चाहें तो उससे कर लो आप। देखो डाइल्यूट NaOH में इनिशियली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बोनाइन। ये कार्बोनाइन अटैक कर देगा एसिटाल्डिहाइड के कार्बन पे, तो ये स्ट्रक्चर O पे नेगेटिव, ये CH2CHO, और प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन होकर के देखो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ OH, यहाँ CHO। तो ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड इस रिएक्शन में फॉर्म हो चुका है ना, ठीक है। फिर आइए सेकंड ऑप्शन की तरफ करते हैं मूव। इसमें देखा CH3MgCl प्लस इथेनॉल। देखो इसमें आप करोगे ऐड तो ये टूटेगा प्लस और माइनस, इसमें एसिडिक H है, तो एसिडिक H को करके H प्लस अटैक करके क्या बना देगा, ये मीथेन प्रोड्यूस कर देगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, हमारे पास CO2 में हमने ऐड किया CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस करवाया, फिर बना देगा एसिटिक एसिड, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास इथाइन है, इथाइन में ऐड किया हमने सोडामाइड ऐड किया, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। एसिड बेस रिएक्शन होकर के यहाँ सॉल्ट बन गया, ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस सॉल्ट बन जाएगा, है ना। तो बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन कौन सी रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ, एक तो फर्स्ट में प्रोड्यूस हुआ, एक कहाँ प्रोड्यूस हुआ बताओ, एक थर्ड में प्रोड्यूस हुआ, और एक कहाँ प्रोड्यूस हुआ, हमारा फोर्थ में प्रोड्यूस हुआ। इन तीन रिएक्शंस में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स की हैं और हम इसके और क्वेश्चंस अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।